मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में जानने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। दोस्तों, सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा कितने दिनों तक घर में ही रहती है, और अगर आपने खुद ही कभी किसी की आत्मा की उपस्थिति का आभास किया है तो मुमकिन है कि आपकी सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच है। तो क्या कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर कर लीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, शायद आप जानते ही होंगे कि गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। साथ ही ये भी इस पुराण के शास्त्राधिक कोई और नहीं बल्कि सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं भगवान विष्णु है। दोस्तों, सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति किस प्रकार मिलती है और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, ऐसे ही कई रहस्यों का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा को लेने आए यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही उस जीवात्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह हिसाब होता है कि उस जीवात्मा ने अपने जीवन के दौरान कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। 13 दिनों तक वह जीवात्मा उसी घर में रहती है, और 13 दिन बीत जाने के बाद उस आत्मा को दूसरी बार यमलोक ले जाया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसका विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तब उस मरने वाले व्यक्ति के सामने दोनों हाथों में रस्सी और दंड धारण किए हुए, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोध से भरे रूप वाले यम के 2 भयंकर रूप वाले दूत समीप आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं और वे कोयले के समान काले होते हैं। इन दूतों के नाखून किसी हथियार की तरह नुकीले होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हुआ मरणासन व्यक्ति अपने स्थान पर ही मलमूत्र त्याग कर देता है, अपने बाकी शरीर से हाय हाय का विलाप करते हुए निकलता है। दोस्तों, ये तो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि मरणासन व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, और अंगुष्ठ मात्र निकली ये आत्मा अब इन यमदूतों द्वारा पकड़ ली जाती है। वो आत्मा अपने घर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन यमदूतों के द्वारा उससे दूर यम मार्ग से ले जाई जाती है, जहां उन्हें अनेक कष्टदायी यात्राओं को झेलना पड़ता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे कोई राजपूत कोई दंडनीय अपराधी को लेकर जाते हैं। वो यमदूत पूरे रास्ते भर उस जीव को डराते रहते हैं, साथ ही नरक में मिलने वाले दंडों का बार बार वर्णन कर उसे भयभीत करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, यदि आप यमलोक में मिलने वाली सजा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। इस प्रकार वह जीवात्मा अपने भाई बंधु का विरह सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से विलाप करता है, लेकिन यमदूत उन्हें निर्दयता से यातना देते हुए रहते हैं। यमदूतों की यातनाओं से उस जीव का हृदय फट रहा होता है। वो डर से कांपने लगता है। उसे रास्ते में खूंखार कुत्ते, सांप, बिच्छू आदि काटते हैं। इस तरह अपने पापों को याद करता हुआ वह पीड़ित जीवात्मा यम मार्ग में चलती रहती है। भूख प्यास से पीड़ित जीवात्मा को यमदूतों द्वारा कोड़े भी मारे जाते हैं। उस तपते मार्ग पर वह जीवात्मा न तो विश्राम कर सकती है और न ही उसे खाने पीने को भोजन पानी मिलता है। थककर वह जगह जगह गिरता है, और मूर्छित होने के बाद फिर उसे होश आता है और वह धीरे धीरे यमलोक की ओर बढ़ता जाता है। बताया जाता है कि 2 या 3 मुहूर्त में वह जीवात्मा यमलोक पहुंच जाती है, और उसे नरक में मिलने वाली कोरी आत्माएं दिखाए जाते हैं। फिर 1 मुहूर्त मात्र में नरक से मिलने वाली यातनाओं को देखने के बाद वह व्यक्ति यम की आज्ञा पाकर पूरे आकाश मार्ग से होता हुआ यमदूतों के साथ पृथ्वी लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर मोह और वासना से बंधा हुआ वह जीव उसके मृत शरीर में प्रवेश करना चाहता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर रस्सी से बांध दिए जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है। वह अपने परिवार को, रिश्तेदारों, दोस्तों को और सभी को अपनी मृत्यु पर शोक मनाते हुए देखता है। वह आत्मा इन सभी लोगों को चुप कराने या समझाने का प्रयास भी करता है, लेकिन उसकी उपस्थिति का किसी को भी ज्ञान नहीं होता। फिर सामने में खुद का ही मृत शरीर देखकर भूख प्यास से पीड़ित ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करके रोने, बिलखने और चीखने लगती है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि वह पापी प्राणी आतुर काल में दिए दान को प्राप्त करने के बाद भी शांति को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसके पापों की संख्या
इन पुण्य कर्मों से कहीं बड़ी होती है। इसलिए पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि पिंडदान के माध्यम से ही आत्मा को कुछ भोजन मिल पाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कई कालों तक दुखी होकर निर्जन वनों में भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों साल बीत जाने पर बिना खाए पिए इतनी पीड़ा को सहने के बाद उसके कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी आत्मा अपने हिस्से में आई उन जीव यातनाओं को भोग नहीं लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस पिंडदान की महत्ता को समझते हुए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक पिंडदान करे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार प्रतिदिन वह पिंड 4 भागों में बांटा जाता है। उनमें से 2 भाग प्रेत के देह की पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों के लिए होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके उस प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन बल की प्राप्ति होती है। साथ ही ये भी बताया गया है कि मृत शरीर के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। उसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है। दोस्तों, पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका शरीर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा गर्दन और तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीछे का भाग तथा 5वें से नाभि, छठे और 7वें पिंड से कमर से नीचे गुप्तांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंड से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास दोनों जागृत होते हैं। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीवात्मा 11वें और 12वें 2 दिन पूजन करती है और 13वें दिन यमदूतों के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ प्राणी अकेले ही उस यम मार्ग पर निकल पड़ता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मार्ग में मिलने वाली बैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी 86,000 योजन है और वह प्रेत प्रतिदिन 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए 16 पुरों को पार करके पापी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। यमराज के पासों से बंधा हुआ वह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यमपुरी को चला जाता है। यही यात्रा दोस्तों आपकी और हमारी भी रहेगी। इसलिए दोस्तों, यमलोक का सफर यदि आसान बनाना है तो कोई भी बुरा काम करने से पहले सोचना चाहिए, बल्कि हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए और परमपिता परमेश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।